अब हम इस वीडियो में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो मल्टीप्लाई भी दो प्रकार से होते हैं। मल्टीप्लाई एक प्रकार का क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है जिस प्रकार से हमने लिख लिया, बहुत सारी टर्म्स लिख लेते हैं। 3y² z - 2xyz, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई है जिसके अंदर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में सबसे पहले मल्टीप्लाई में लिख लेंगे इसको अपन 2x² इंटू 3y² z इंटू -2xyz। अब मल्टीप्लाई करने में हमको ये सीखना है कि मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले कांस्टेंट जितने भी रहेंगे 2, 3, -2 इनको पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन होता है, माइनस का साइन दिख रहा है आपको इसमें पूरे में, तो एक माइनस आएगा। यहाँ दिख रहा है आपको 2, यहाँ दिख रहा है 3, यहाँ दिख रहा है 2। इस प्रकार से सारे के सारे कांस्टेंट ले लिए। अब वेरिएबल्स लेना शुरू करेंगे। तो एक्स वाले, एक ब्रैकेट में एक्स वाले वेरिएबल लेंगे। x² है, इधर तो x है ही नहीं, इधर x है, ये x वाले वेरिएबल्स है। फिर y वाले वेरिएबल्स लेंगे। तो y वाला एक तो ये रहा, ये 2 है, ये y वाले, और एक y वाला ये। फिर z वाले वेरिएबल्स लेंगे। तो z वाले वेरिएबल्स में हमारा इधर तो है ही नहीं, इधर एक z है, इधर भी z है। चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x² है और x। फिर y वाले में एक y है, यहाँ y² है, यहाँ पर एक y है। z वाले में ही। अब हमारा आंसर आना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब x वाला, तो हमको एक फार्मूला है, जब बेस इक्वल होती है, बेस इक्वल होती है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और अगर डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाती है। ये दो फार्मूले का यूज ज्यादा होता है। तो अभी हमारे पास x की पावर को यदि हम प्लस करेंगे तो 2 तो इधर है और 1 इधर है, तो x की पावर तो 3 हो गई। अब y में यहाँ पावर नहीं है तो 1 लगा लेंगे। तो टोटल हो गई 2 and 2 4, और z वाले में 1 and 1 2 हो गई। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट लिखा है या मल्टीप्लाई लिखा है, तो इस प्रकार से आंसर आएगा। अब हम सेकेंड टाइप का करेंगे क्वेश्चन। अब सेकेंड टाइप में दो प्रकार के क्वेश्चन देंगे। एक तो आएगा आपका फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। अब ये दो क्वेश्चन मैं खुद ही ले लेता हूँ, ए वाला और दूसरा ले लेंगे अपन, ये यहाँ पर ले लेते हैं अपन फाइंड द प्रोडक्ट। एक ए वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और एक बी वाला क्वेश्चन ले लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस देख लेना कि एग्जाम में आपको कौन सा आता है। तो फर्स्ट वाला ले रहा हूं मैं 2x इंटू 3x + 4y। ये फर्स्ट वाला मैंने लिया है। और सेकेंड वाले टाइप में ले लेता हूं मैं 2x + 3y और 4x + 8। माइनस लेना हो तो माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ। अब फर्स्ट वाला इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे में। तो यहाँ पर एक टर्म्स तो ये रही, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी मिला के 3x + 4y है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व करने में क्वेश्चन नोट कर लिया अपन ने, 3x + 4y। एग्जाम में जगह कम रहती है, ध्यान रखते हुए करना। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है 3x में, यहाँ पर x में और ये इनटू में मल्टीप्लाई में बहुत ध्यान रखना है, इसको भी x मत काउंट कर लेना। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर इसी 2x का 4y में होगा। तो इस प्रकार से हमने दो ब्रैकेट बना दिए, ये मल्टीप्लाई का साइन।
2x का 3x में मल्टीप्लाई, फिर इसी 2x का 4y में मल्टीप्लाई। अब हमारा मल्टीप्लाई का रूल उसी प्रकार से करेंगे। पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, और x वाले जितने भी हैं उसको अपन काउंट कर लेते हैं। 1 इसकी पावर है, इसकी पावर 1 है, तो ये x स्क्वायर। और यहाँ पर 4 2 जा 8, x और y कभी मल्टीप्लाई होता ही नहीं इसका, तो इसलिए x y लिखिए। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आएगा। अब सेकेंड टाइप, ये इस टाइप के को मल्टीप्लाई करने में हमारे पास एक तो कॉलम मेथड है। एग्जाम में लिखा आ सकता है कि फाइंड द प्रोडक्ट बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, अब कॉलम मेथड में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम मेथड का भी सिखा देता हूँ और इस टाइप का भी सिखा दूंगा। तो सबसे पहले कॉलम मेथड में मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो कॉलम मेथड इजी है इसलिए। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y का मल्टीप्लाई करना है हमको, 4x माइनस 8। मल्टीप्लाई का रूल वही रहता है जो हमने पिछली क्लासों में सीखा है। 32 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, फिर यहाँ क्रॉस लगाते हैं, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारा x और y वेरिएबल और कांस्टेंट जितने भी हैं उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका बिल्कुल अपोजिट करना है, कि आपको यहां से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एरो बना देता हूं मैं। 4x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने ये सीख ही नहीं लिया है कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना तो आना ही चाहिए आपको। तो यहाँ पर पहले डिजिट का मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट टर्म्स, 4 2 जा 8, और x वाली पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ये हो गया फर्स्ट मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर इस साइन को नहीं देखना है, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है। 4x का इसमें करेंगे तो 4, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। 4 3 जा 12 x, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारा इसको देखना नहीं है, अब मल्टीप्लाई करना है 8y से। तो 8y से 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16xy, 16xy इसके नीचे आएगा, xy के नीचे xy, और आएगा ये माइनस। फिर लास्ट मल्टीप्लाई होगा हमारा 8y का 3y में, तो 8 3 जा 24, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 24, और यहाँ पर हमारा आएगा y स्क्वायर। अब यहाँ आएगा y स्क्वायर, 8 3 जा 24 y स्क्वायर। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में आप चारों चीजें सीख जाओगे। प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, एडिशन भी आएगा, सब चीज आएगी इसमें। तो तीनों चीज आ जाती है मल्टीप्लाई करने में। तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 8x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 16 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 4xy आएगा, और यहाँ पर आएगा माइनस 24y स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ये मल्टीप्लाई वाला। अब मल्टीप्लाई वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे कि मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी हो जाए हमारा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर ज्यादा मल्टीप्लाई करने को सीखे मिलेगा अपने को। x प्लस वाई प्लस जेड का मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 7y। इस प्रकार का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखना कितना इजी रहता है। कॉलम मेथड से बहुत इजी रहेगा। यहाँ सोल्व लिखना एग्जाम में मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई करना है, और किससे करना है 2x माइनस 7। अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया तो मल्टीप्लाई बहुत इजी लगेगा। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखना है, और डिजिट का जहां कुछ भी नहीं हो वहां पर 1 लगाना, यहाँ 1, यहाँ भी 1। अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करना सीखना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर 2x का इसमें करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई करना। अपनी आंखें वही होना चाहिए जिनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं देखना है। तो 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 1 जा 2, x की पावर 2 हो गई, ये हो गया मल्टीप्लाई।
फिर हमारा 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस का ही है, चिंता ही नहीं, अपने को प्लस ही आएगा। यहाँ पर 2 आएगा, x का y में करेंगे तो xy आएगा, 2xy, और भी प्लस ये प्लस का 2x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, बिल्कुल ऐसा हाथ रख लेना जिससे हमको मालूम पड़ जाए कि इसको देखना ही नहीं है। तो हमारा 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 जा 2xz, 2xz, ये हमारा ऊपर वाला 2x से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम करेंगे माइनस का 7y। यदि आपको माइनस का 7y से मल्टीप्लाई करना है तो जरा सा आप यहाँ लिख भी सकते हो -7y, ताकि ये नीचे नहीं देखना पड़ेगा। तो अब ये दोनों प्रकार से दिखाता है, तो -7y का 1x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे तो हाथ रखा ही हुआ हमारा, 7 1 जा 7xy, तो माइनस का 7xy आएगा। तो माइनस का 7xy कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे। फिर माइनस का 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 7 1 जा 7y² आएगा। अब y² वाली टर्म्स तो इसमें है ही नहीं ऊपर, तो y² जो टर्म्स नहीं होगी उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो माइनस का 7y², तो यहाँ लिख देते हैं अपन माइनस का 7y²। फिर थर्ड मल्टीप्लाई होगा अपना माइनस का इसमें, तो -7 1 जा 7yz वाली टर्म्स भी नहीं है इसमें, तो माइनस का 7yz। ये लिखना सिखाने के लिए मैंने ये वाली क्वेश्चन को लिया है। तो हमारा ये जो मल्टीप्लाई आ रहा है हमारा, अब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो 2x² एज इट इज वैसे रहेगा, ये हमारा आंसर रहेगा। यहाँ 7 में से 2 गया तो 5xy बचेगा, बड़ा नंबर तो माइनस का है तो माइनस आएगा। फिर यहाँ पर ये एक जगह खाली है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, एज इट इज वैसे कैसे, और लास्ट में ये दोनों भी ऐसे ही। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का आंसर है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस कर ली और सीख लिया तो आप कोई सा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्ट करने वाला।